हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सईदा अमरानी एंड आज मैं आपको बताने आई हूँ कि हाउ टू गेट एनरोल्ड इन यूके यूनिवर्सिटीज़। सो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं डीएम्स में कि भाई हाउ डिड यू गेट एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी लाइक in which you want to, right? So the very first thing that I want to tell you guys is that अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल होना है यूके के, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्लाई करने की यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं है, ठीक है। वेदर आप इसको खुद अप्लाई करो या किसी कंसल्टेंट से अप्लाई कराओ, डजेंट मैटर। बट द थिंग इज़ कि आप यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी में विदाउट फीस अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज़ ये थी कि यहाँ पे अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बगैर किसी टेंशन के अप्लाई कर सकते हो। बट हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली हर स्टेप पता होता है। बट हमें, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, तो हम लोगों को इतना आइडिया नहीं होता कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपकी लिस्ट जो है डॉक्यूमेंटेशन की, वो आपको क्या क्या चाहिए टू गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ यूके, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए होगा मार्कशीट, सही है। अगर आप अपना बैचलर्स करने आ रहे हो या फिर मास्टर्स करने आ रहे हो, अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो तो इंटरमीडिएट का, और अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो आपका बैचलर्स का। मैं यहाँ पे मास्टर्स करने आई हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरा बैचलर्स मैंने करा था बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस से। तो वहाँ से मैंने अपना मार्कशीट ले लिया था। मार्कशीट आपको ईजिली मिल जाता है जैसे आप पास आउट होते हो। उसके बाद पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग आपको डिग्री नहीं देते यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि डिग्री का हमारा तो ये था, अभी हमारा कॉन्वोकेशन हुआ है लास्ट फेब में, तो वो लोग मुझे डिग्री नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि भाई मेरा प्रोसेस जो है वो उसमें है, मेरा प्रोसेस में है एडमिशन, तो मुझे जो है वो डिग्री की ज़रूरत है। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करके डिग्री जो है पहले ही निकला ली थी। तो पहले आपका हो गया मार्कशीट, सेकंड आपकी हो गई डिग्री, ठीक है। उसके बाद आप अपने जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो बैचलर्स कर रहे हो, चाहे वो इंटरमीडिएट कर रहे हो, चाहे कोई भी, वहाँ पे आपको 3 टीचर्स का एटलीस्ट 3 रेफरेंस लेटर्स चाहिए होता है, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया आपका डिग्री, हो गया मार्कशीट, हो गया आपका रेफरेंस लेटर्स, हो गया। ये आपकी थी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल रिक्वायरमेंट। उसके बाद हम आते हैं आपकी अपनी चीज़ें जो तो सबसे पहले जो आपकी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होगी वो होगी आपका ऑफिशियल पासपोर्ट, जो आपका पर्सनल होगा, ठीक है। सेकंड आपकी जो चीज़ होगी वो आपका होगा SOP, वाई यू वांट टू गेट एन एडमिशन इन यूके यूनिवर्सिटी, आप कौन सी भी फला यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद जो मेन चीज़ जो हमारी होती है यहाँ पे, जब मैं आई थी तो मुझे ये ऑप्शन दिए गए थे कि आप IELTS करो या PTE करो, या फिर एक और भी था डुओलिंगो समथिंग था। बट मुझे ये था कि IELTS करूं, क्योंकि IELTS जो है वो मेरी ज़्यादा वैल्यूएबल होगी और काफ़ी चीज़। और हाँ, IELTS अगर आपने करनी है तो आपने ब्रिटिश काउंसिल से ही करनी है, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल वालों को थोड़ा हार्ड होता है, बट ये कि उनका वर्थ जो है ज़्यादा होता है, तो उसको ये लोग ज़्यादा अच्छा कंसिडर करते हैं। तो मैं आप लोगों को यही वो दूंगी कि आप सजेशन कि आप लोग IELTS करो। मैंने IELTS किया था और मेरा माशाल्लाह से 8 बैंड्स आए थे। तो मुझे कोशिश तो यही थी कि मैं 9 बैंड लाऊँ, पर नहीं आया था, मेरा 8 बैंड्स आया था। सो आप लोगों को यही। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अपना IELTS हो गया। उसके बाद आपका आता है SOP में आपने मेन चीज़ें मेंशन करनी होती है। सबसे पहले कि आपने अपना बताना होता है कि आपने क्या किया हुआ है, आपका बैकग्राउंड क्या, ठीक है। उसके बाद आपने बताना होता है कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या है, और आप अपने आप को, अगर आप यहाँ होगे, उसके बाद वो चीज़ का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा और उस चीज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ करोगे आगे। तो वो सब चीज़ें अपने SOP जो होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें डिस्क्राइब करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ SOP पढ़ के ही वो देते हैं। उसके बाद मेन चीज़ पता है क्या? मेन चीज़ ये कि जब आपके पास वो सब चीज़ें, आपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करा, तो आपका हफ्ते 2 हफ्ते में ऑफ़र लेटर आ जाता है। उसकी कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पे। ऑफ़र लेटर आ गया भाई, मतलब आपको ऑफ़र मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जब आप ऑफ़र लेटर जब आपका आ जाता है, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑफ़र लेटर आ गया कि भाई आप जो है यहाँ आ सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उनका इनिशियल डिपॉजिट होता है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट था 5000 पाउंड। तो ऐसी तरह हर यूनिवर्सिटी का ना अलग अलग इनिशियल डिपॉजिट होते हैं। पता है द बेस्ट थिंग अबाउट यूके इज़ कि यहाँ पे आपका एडमिशन का, हर चीज़ का, मतलब ऑफर लेटर लेने तक का कोई भी प्रोसेस का फ़ीस नहीं है, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर हायरिंग अ कंसल्टेंट फॉर योर प्रोसेस एंड ऑल। सो उसके बाद जो जब आप अपना फ़ीस देते हो तो ही आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मैं आपको, अगर आप लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है मुझे, इसीलिए जो है मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो बताऊँगी वीज़ा का प्रोसेस जो भी होता है चीज़ें। बट बहरहाल आप लोगों ने ये 5 चीज़ें अपने जहन में रखनी है जो मैंने आप लोगों को बताया। सबसे पहले आपका IELTS आ गया, आपका वैलिड पासपोर्ट आ गया, आपका सर्टिफिकेट जो है उसका यूनिवर्सिटी का डिग्री हो गया, और मार्कशीट हो गया। ये सब चीज़ें आपने प्रिपरेशन करके रखनी है जब आप अप्लाई करने जाओ किसी यूनिवर्सिटी में। चलें गाइस, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और ठीक रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।